अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है। दोस्तों, आपको जो है पूरा प्रोसेस जो है वो लैपटॉप की वेबसाइट पे जो है बाकायदा जो है आपको सामने जो है ओपन है ये ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब पोलैंड के लिए अप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे, सारे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपने कौन सी जगह पे कौन सा क्वेश्चन देना है और क्या डाटा फिल करना है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको पोलैंड का वीज़ा जो है वो जरूर मिलेगा। दोस्तों, जो ही आप गूगल करेंगे पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने जो है ओपन होगा। तो इसको जो है आपने क्या करना होगा कि आपने इसको बकायदा डाउनलोड करके बॉल पॉइंट के साथ जो है इसको जो है बकायदा फिल करके जो है वो एम्बेसी में सबमिशन करवानी होगी। और मैं जो है आपको चूंकि सिखाने के लिए जो है बता रहा हूँ कि आपने फिल किस तरह से करना है, तो आपको जो है मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे ही जो है इसको फिल करना सिखाऊंगा। लेकिन आप इस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करके, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है आप जो है आपने एम्बेसी में सबमिट करवाना होगा। तो इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो अलग से मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ जूम करके भी आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपका सर नेम लिखा हुआ है। सर नेम से मुराद ये है कि आपका जो नाम के एंड पे नाम आता है उसको आप सर नेम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अगर अली हसन है तो हसन जो है वो मेरा सर नेम होगा और अली जो है वो मेरा फर्स्ट नेम होगा। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है ये सर नेम, यहाँ पे जो है वो हसन मैंने लिख दिया। आप जो है नीचे आपसे कह रहा है कि आप जब पैदा हुए थे उस वक्त आपका सर नेम क्या था, तो उस वक्त भी मेरा सर नेम हसन ही था पैदाइश के वक्त पे। फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है तो फर्स्ट नेम जो है वो मेरा अली है, तो मैं यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर अली है तो मैं अली दे देता हूँ। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने दिन फिर महीना और फिर साल लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ 2 फरवरी 1980 जो है वो यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। आगे आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। दोस्तों, प्लेस ऑफ बर्थ से मुराद जो है आपका शहर है, जिस भी आप मुल्क में रहते हैं, जिस भी मुल्क का जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम जो है आपने यहाँ पे देना होगा। अब आपसे मुल्क पूछ रहा है कि आप किस मुल्क में जो है वो पैदा हुए थे, तो यहाँ पे जो है आपने मुल्क देना होगा। मैंने पाकिस्तान लिख दिया। आपका जो भी कंट्री होगा, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। अब आपसे करंट नेशनैलिटी पूछ रहा है कि आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, तो मेरे पास नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, तो मैं पाकिस्तान ही दूंगा। आपके पास जो भी नेशनैलिटी होगी वो जो है आप यहाँ पे जो है वो देंगे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि नेशनैलिटी या बर्थ टाइम अगर डिफरेंट, कि आप जब पैदा हुए थे तो अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी थी तो यहाँ पे जो है वो दें। तो चूंकि मेरे पास पाकिस्तान की थी तो मेरे पास कोई और नहीं थी, तो मैं इसको जो है हाली छोड़ देता हूँ। तो इसी तरह अदर नेशनैलिटीज अगर आपके पास इसके अलावा कोई और नेशनैलिटी है तो वो भी आप जो है वो नीचे दे सकते हैं। तो आगे जो है दोस्तों आ जाते हैं। चले यहाँ पे जो है मैं दे देता हूँ कि पैदाइश के टाइम पे भी जो है मेरे पाकिस्तान की ही नेशनैलिटी थी। अब यहाँ पे मेल या फीमेल आपने क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप बाल पॉइंट के साथ इसको फिल जो है वो टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो मेल लिख रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मेल यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप बाल पॉइंट के साथ किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि सिविल स्टेटस आपका कौन सा है। आपने बाल पॉइंट के साथ किसी एक ऑप्शन को जो है वहां पे क्लिक करना होगा। तो मैं चूंकि मैरिड हूं तो मैं मैरिड वाली ऑप्शन पे जो है पेंसिल के साथ टिक करना है, तो मैं यहाँ पे जो है मैरिड लिख देता हूँ। आप अगर अनमैरिड, सिंगल है, रजिस्टर्ड पार्टनर है, सेपरेट है, डिवोर्स है, जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, आपको ये राइट साइड पे भी एक खाना नजर आ रहा है, ये मैं आपको ये बता दूं, ये लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। इसको जो है आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बकायदा जो है एम्बेसी के यूज के लिए बिल्कुल राइट साइड में जो आपको नजर आ रहा है, जो डाटा मैं फिल कर रहा हूँ जस्ट आपने वही जो है वो डाटा फिल करना होगा। इसके अलावा आपने कोई और भी डाटा जो है इसके अलावा फिल नहीं करना। दोस्तों, अब आपसे कह रहा है कि पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर, अगर तो कोई ऐसा बंदा जो है वो जो नाबालग है और उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है और वो बंदा जो है ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगर फिल कर रहा है, तो वो जो क्या करेगा कि अपना जो है पेरेंट्स का जो है यहाँ पे सर नेम देगा सबसे पहले, फिर उसका फर्स्ट नेम देगा, फिर उसका एड्रेस देगा, फिर उसके अलावा उसका टेलीफोन नंबर देगा और ईमेल एड्रेस देगा और उसकी नेशनैलिटी जो है बतानी होगी उसे। तो ये ऐसा बंदे के लिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है उस बंदे के लिए है जो अगर वो बंदा नाबालग है और अपनी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर रहा है, वो यहाँ पे डाटा अपने पेरेंट्स का देगा। तो यहाँ पे जो है पेरेंट अथॉरिटी, लीगल गार्डियन का सर नेम से मुराद मिसाल के तौर पर जो है मेरे वालिद का नाम अगर
अहमद है, अहमद जो है भट्ट जो है उनका सार नेम है, और अहमद भट्ट अगर उनका नाम है तो यहाँ पे जो है सार नेम मैंने भट्ट दे दिया है, फर्स्ट नेम उनका अहमद दे दिया। अब मैंने एड्रेस लिखना है तो मैं DH लाहौर यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा, अब वो एड्रेस के बाद आपसे टेलीफोन नंबर मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे जो है वो टेलीफोन नंबर भी जो है वो उनका देना होगा, मोबाइल नंबर भी जो है वो देना होगा। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी जो है दे देता हूँ। अच्छा, अब जो है वो अब आपसे कह रहा है कि उनका ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस भी जो है आपने यहाँ पे देना होगा, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, आगे दोस्तों अब आपसे वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस के बाद जो है पूछ रहा है कि नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो नेशनैलिटी यहाँ पे पाकिस्तानी मैं दे देता हूँ, पाकिस्तानी जो है लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह जो है आपने अपने पेरेंट्स का, अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पेरेंट्स नहीं है और उसकी 18 साल से कम उम्र है और उसका कोई और कानूनी तौर पे कोई और किसी की सरपरस्ती में वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो फिर अपने पेरेंट्स की जगह उसने जो है यहाँ पे उसका डाटा देना होगा। तो अदरवाइज आपके पेरेंट्स मौजूद हैं तो फिर आपने अपने पेरेंट्स का, वालिद का जो या वालदा का किसी एक का जो है, जो भी आपका सरपरस्त वालिद होता है ज्यादातर, तो आपने उसका जो है यहाँ पे डाटा पूरा ये देना होगा। अच्छा, नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड नंबर वेयर अप्लाइबल, ये दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, जिस भी आप कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान में रह रहे हैं, वहाँ का जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने देना होगा। अच्छा, आगे जो है आ जाते हैं, आगे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपके पास जो है कौन सा पासपोर्ट है, आम पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है, ऑफिशियल है, कौन सा पासपोर्ट है। तो दोस्तों तकरीबन 95% जो लोग हैं उनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है वो होता है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट दे दूंगा और आपने बॉल पॉइंट के साथ किसी एक को टिक करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है या सर्विस पासपोर्ट है, तो फिर आप इस पर टिक करेंगे। अदरवाइज 95-99% लोगों के पास आम पासपोर्ट होता है, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिखा देंगे आप। अब आपसे नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, यानी कि आपके पास टोटल पासपोर्ट कितने हैं। तो दोस्तों मेरे पास टोटल 4 पासपोर्ट हैं। 4 पासपोर्ट से मुराद है आपके नए और पुराने जो एक्सपायर हो चुके हैं। टोटल पासपोर्ट कितने हैं वो यहाँ पे आपने देने होंगे। तो मेरे पास 3 एक्सपायर हैं और एक नया पासपोर्ट है, टोटल 4 हैं। अब आपसे कह रहा है कि आपका पासपोर्ट की जो डेट ऑफ इशू है वो क्या है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू भी दे देता हूँ 2019। इसी तरह आप अपने पासपोर्ट से देख के जो है अपनी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो यहाँ पे जो है वो आप जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है अपने पासपोर्ट की अब एक्सपायरी भी दे देता हूँ। दोस्तों ये आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने जो भी डाटा जो है वो फिल करना होगा, वो एग्जैक्ट वही फिल करना होगा जो कि आपके पासपोर्ट में मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपका नंबर, नाम, आपके वालिद का नाम, जो भी उस डाटा देंगे आपने एग्जैक्ट वही स्पेलिंग जो है वो लिखने होंगे जो पासपोर्ट में मौजूद है। अब आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था वो यहाँ पे आपने देना होगा। तो मेरा जो है वो पाकिस्तान से इशू हुआ था, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान दे देता हूँ। अच्छा, अब जिस भी कंट्री से आपका जो है वो इशू हुआ होगा पासपोर्ट, आपने उस कंट्री का नाम देना होगा। अब लिखा हुआ है पर्सनल डाटा फैमिली मेंबर हु इज इन यूरोपियन सिटीजन। दोस्तों ऐसा बंदा अगर तो आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सर मौजूद है और जो इनविटेशन और स्पॉन्सर भेजने वाला बंदा जो है वो पोलैंड में मौजूद है या किसी भी और यूरोपियन यूनियन सिटीजन, यानी कि 26 जो कंट्रीज जो शेंगन कंट्रीज हैं उनमें से किसी एक का जो है वो उसके पास नेशनैलिटी जो है वो अगर मौजूद है, तो वो अगर आपको इनविटेशन भेज रहा है तो फिर आपने उसका सबसे पहले यहाँ पे नाम देना होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आबिद, यानी कि जो बंदा मुझे स्पॉन्सर, मेरे पास इनविटेशन मौजूद है, जो मुझे बंदा जो है वो आबिद उसका नाम है और उसका पूरा नाम अली आबिद है, तो अली जो है उसका फर्स्ट नाम होगा और आबिद जो है उसका जो सर नेम है वो यहाँ पे मैं दूंगा। अली आबिद उसका पूरा नाम है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम अली मैं दे दूंगा, आबिद सर नेम दे दूंगा। अब मैंने उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे जो है वो बतानी होगी, तो मैं जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी डाल देता हूँ। जो बंदा मुझे पोलैंड से स्पॉन्सर या इन्विटेशन भेज रहा है उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो डाल लूँ। अच्छा, इसी तरह दोस्तों अब उसके पास नेशनैलिटी कौन सी है, तो उसके पास पोलैंड की नेशनैलिटी है, तो पोलिश नेशनैलिटी है, मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब आपसे वो कह रहा है कि जो बंदा वहाँ का पोलैंड का सिटीजनशिप जिसके पास मौजूद है, तो जिस वो बंदा आपको इनविटेशन भेज रहा था उसका सिटीजनशिप जो वहाँ पर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो दे। अगर उसके पास वर्क परमिट है तो उसका जो है यहाँ पे आपने नंबर देना होगा। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि फैमिली मेंबर जो कि यूरोपियन यूनियन सिटीजन है वो उससे आपका रिलेशन क्या है, जो बंदा आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है वो उसके आपका क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैं चूंकि मेरा भाई जो है वहां से इनविटेशन स्पॉन्सर भेज रहा है, तो मैं जो है यहाँ पे अदर्स पे वाली ऑप्शन पे जो है आपने बाल पॉइंट के साथ जो भी आपकी ऑप्शन होगी क्लिक करनी होगी, तो मैं यहाँ पे अदर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रदर यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ।
अगर आपका फ्रेंड है तो आप अदर में ऑप्शन में क्लिक करके फ्रेंड भी जो है वो यहाँ पे ब्रदर वाली ऑप्शन में जहाँ के लिख सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप जिस भी कंट्री में, जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, आपका होम एड्रेस क्या है, तो मैं अपना यहाँ पे होम एड्रेस जो है वो दे देता हूँ जिस जगह पे आप रहते हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो अपना दे देता हूँ। तो आप भी जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो देंगे। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि रेजिडेंस इन कंट्री अदर दैन द कंट्री, वो कह रहा है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी जो है, जहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके अलावा आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी मौजूद है या नहीं। तो रेजिडेंट इन कंट्री अदर दैन द रेजिडेंट, यानी कि आपने मेरी ऑप्शन जो है क्लिक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मेरी और किसी भी जो है कंट्री की सिटीजनशिप ना ही मेरे पास मौजूद है और ना ही मेरे पास जो है रेजिडेंस कहीं और मौजूद है। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे बॉल पॉइंट के साथ टिक करूंगा। और अगर आपके पास आपकी जो रिहाइश है वो आपके पास जिस जगह की नेशनैलिटी है, अगर उसके अलावा आप किसी दुनिया के और मुल्क में रह रहे हैं, तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करके यहाँ पे बताना होगा कि वहाँ पे आपके पास वर्क परमिट है और उसका नंबर क्या है और वो कब तक जो है वो उसकी वैलिडिटी है वो डिटेल देनी होगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो नो कर देता हूँ। अच्छा, आगे आपसे करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो मैं जो है यहाँ पे दे देता हूँ सेल्स मैनेजर। तो दोस्तों आपने, मैं आपके यहाँ पे बताता चलूँ, जो लोग बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे बिजनेसमैन लिखेंगे और अपने बिजनेस की नेचर भी लिख सकते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं वो अपने जॉब के रेलिवेंट जो भी उनकी नेचर होगी जॉब की, वो जो है यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं चूंकि सेल मैनेजर हूँ तो मैं सेल्स मैनेजर लिख देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि जिस भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप सेल मैनेजर हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो बंदा जॉब करता है वो यहाँ पे जॉब पर्सन लिख के अपना कैडर लिखेगा, यहाँ पे फिर जिस भी कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करता है उसकी पूरी वो डिटेल देगा। मिसाल के तौर पर उसका सबसे पहले नाम देगा, फिर एड्रेस देगा और फिर टेलीफोन नंबर देगा। और इसी तरह जो बंदा बिजनेस करता है यहाँ पे उसने बिजनेसमैन लिखा होगा या बिजनेस की नेचर लिखी होगी, तो फिर जिस जगह पे उसकी कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस मौजूद है उसकी जो है यहाँ पे वो एड्रेस और टेलीफोन नंबर देगा। इसी तरह ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट लिखेंगे और स्टूडेंट लिखने के बाद वो अपने इदारे का नीचे जो है वो नाम लिखेंगे, फिर अपने जो भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पे जो है पहले नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखने के बाद जो है उसका यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो मैंने चूंकि सेल मैनेजर लिखा है कि मैं सेल मैनेजर हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे जो है दे देता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे चलें फिलिप्स पीवीटी लिमिटेड में जो है वो सेल मैनेजर हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसका सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, मैं जो है वो इसका एड्रेस दे देता हूँ। ये कराची में है इसका हेड ऑफिस, तो ये कराची दे दिया। और यहाँ पे जो है मैं टेलीफोन नंबर वहाँ का जो है वो दे दूंगा, तो टेलीफोन नंबर भी जो है यहाँ पे मैं दे दूंगा। इसी तरह दोस्तों आपने अपना जो भी रेलिवेंट, ये जो ऑप्शन आप 21 नंबर वाला देंगे उसके रेलिवेंट फिर बाकी डिटेल भी यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका नाम, इदारे का नाम, फिर एड्रेस और फिर आपने टेलीफोन नंबर देना होगा। अब आपसे कह रहा है कि आपका जाने का पर्पस क्या है, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स, आपने किसी एक ऑप्शन पे जो है वो बॉल पॉइंट के साथ टिक करना होगा। तो मैं चूंकि जा रहा हूँ फ्रेंड एंड फैमिली विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड, तो मैं जो है इस वाली ऑप्शन पे जो चूंकि क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे जो है ये लिख देता हूँ। तो आप जो है आप अपनी रेलिवेंट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप एक तो अपने दोस्त को मिलने जा रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई और भी पर्पस है, तो अगर आपका कोई और भी पर्पस है तो वहाँ पे पोलैंड में जाने का, तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं पोलैंड में एक तो अपने दोस्त को फैमिली मेंबर यानी कि ब्रदर को मिलूंगा, और दूसरा टूरिज्म के लिए भी वहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, दोस्तों मेंबर स्टेट से मुराद वो 26 यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेंगन कंट्रीज हैं जो कि यूरोप पूरे में आते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि आपका जो मेन डेस्टिनेशन है वो कौन सा है। तो हम पोलैंड के लिए चूंकि वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा मेन डेस्टिनेशन जो है वो ही होगा, पोलैंड ही होगा। अब आपसे कह रहा है मेंबर, आप जो है फर्स्ट एंट्री आपकी 26 उन यूरोपियन कंट्रीज में से कौन सी होगी, तो मेरी जो है वो पोलैंड ही होगी। चूंकि मैं पोलैंड के लिए वीजा अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो पोलैंड ही लिखूंगा। अब आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री चाहिए। तो मैं जो है मैं चले सिंगल एंट्री के लिए जो है
सिंगल एंट्री के लिए जो है वो मैं वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल एंट्री करूँगा। आप बॉल पॉइंट के साथ किसी एक ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। अब आपसे कह रहे हैं आप जो है शेंगन एरिया में, यानी कि जो आप पोलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप किस डेट को पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ पे जो दोस्तों लिख देता हूँ कि मैंने यकम अप्रैल को जो है वो वहाँ पे जो है वो पहुँचूँगा और 2021 को। और मैं जो है मेरी वापसी जो है मेरा 20 दिन का ट्रिप है, तो मैं 21 अप्रैल को जो है वो वापस आऊँगा। इसी तरह दोस्तों आपने भी जो है यहाँ पे जो है बाकायदा डेट देनी होगी कि आपने जाएंगे कब, वहाँ पे पहुँचेंगे कब और आपकी वापसी कब होगी, ये आपने डेट यहाँ पे देनी होगी। अब आपसे कह रहा है कि दोस्तों प्रीवियसली आपने पिछले कुछ अर्सा पहले जो है शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, तो आपने जो है अप्लाई किया था या नहीं, वो आपने यस या नो पे जो है वो क्लिक करना होगा। पर्पज ऑफ अप्लाइंग फिंगरप्रिंट आपने जो है वो प्रीवियसली शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले दिए थे या नहीं। तो दोस्तों मैंने पहले भी शेंगन वीज़ा अप्लाई किया हुआ, तो मैं यस यहाँ पे लिखूंगा और यस लिखने के यस पे जो है वो सॉरी इधर लिखूंगा और बॉल पॉइंट के साथ आपने यस पे जो है वो यस या नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट नो पे जो है वो क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले बायोमेट्रिक करवा चुके हैं तो मेरा चूंकि पहले हो चुका है, तो यहाँ पे जो है अगर तो मुझे डेट आपको डेट याद हो तो यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, और अगर आपको डेट याद नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पे महीना या साल भी लिख सकते हैं। और आगे आपसे वो कह रहा है कि आपका स्टिकर जो आपको मिला था उस वक्त वो उसका स्टिकर नंबर कौन सा है। मैं यहाँ पे स्टिकर नंबर दे देता हूँ। तो आपने अपने पासपोर्ट से अगर आपको वीज़ा ग्रांट हुआ था तो आपने उसका स्टिकर नंबर, जो शेंगन वीज़ा मिला था उसका स्टिकर नंबर भी यहाँ पे देना होगा। अब आपसे कह रहा है कि एंट्री परमिट ऑफ द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर अप्लाईबल। दोस्तों ये इससे मुराद ये है कि अगर तो आप पोलैंड के अलावा किसी और भी कंट्री में ट्रैवल करेंगे और आपका जो फाइनल जो कंट्री है वो कोई पोलैंड के अलावा कोई और है, तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूं कि मेरे पास मैं जो है पोलैंड के बाद जो है यूएसए के लिए जो है वो यहाँ पे यूएसए जो है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे मैं यूएसए लिख दूंगा। और यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या है यूएसए का, तो मेरे पास वर्क परमिट। चले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो लिख देता हूँ, मेरे पास वर्क परमिट है। अब आपसे कह रहा है कि वो कब से लेके कब तक वैलिड है, तो यहाँ पे मैं उसकी वैलिडिटी जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा, अनटिल से मुराद ये है कि वो एक्सपायर कब होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं एक्सपायरी डेट भी जो है उसकी लिख देता हूँ। तो दोस्तों अगर तो आपकी सिर्फ आप पोलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वहीं से आप वापस आएंगे, तो आप यहाँ पे जो है इसको इग्नोर कर देंगे। इस 29 क्वेश्चन को जो है वो फिल नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दोस्तों सर नेम एंड फर्स्ट नेम इनवाइटिंग पर्सन के। दोस्तों जो बंदा हमें इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है, उसका जो है सबसे पहले आपसे जो है सर नेम और फर्स्ट नेम जो है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों ये प्रीवियसली जो है हम जो है ऊपर इसको बकायदा जो है ये देखें डिटेल जो है हम अगर तो मेरे पास इन्विटेशन है जो ऑलरेडी मैंने नाम यहाँ पे दिया है वही जो है नाम है, मैं यहाँ पे जो है सर नेम उसका दूंगा। तो यहाँ पे मैं उसका सर नेम दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर उसका नाम अली अबद है, तो अबिद जो है उसका फर्स्ट नेम सर नेम है, अली जो है उसका फर्स्ट नेम है। अब फर्स्ट नेम और फिर आपने सर नेम यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अब आपसे कह रहा है कि वो बंदा जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है या इनविटेशन स्पॉन्सर भेज रहा है, उस बंदे का जो एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पे जो है आपने पोलैंड का उसका जो एड्रेस देना होगा वो यहाँ पे जो है वो मेंशन करना होगा। अब आपसे वो कह रहा है कि उसका ईमेल एड्रेस भी जो है वो उसका पहले आपने घर का एड्रेस फिर ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो उसका घर का एड्रेस के बाद जो है ईमेल एड्रेस भी जो है यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ऐसे लोग जो कि इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे जा रहे हैं, वो जो पोलैंड में बंदा मौजूद है उसके घर का एड्रेस जो है यहाँ पे जो है वो देंगे। और अगर कोई बंदा आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर नहीं भेज रहा, आप अपने तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने सर नेम और फर्स्ट नेम वाली इनवाइटिंग वाली ऑप्शन पे जो है आपने यहाँ पे फिर होटल की जो बुकिंग करवाई होगी उसका जो है वो यहाँ पे जो है वो नाम देना होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हिल्टन होटल लिख देता हूँ पोलैंड। तो आपने भी जो है जो भी होटल बुक करवाया होगा वो यहाँ पे आप एड्रेस देंगे। और अगर आप जो बंदा आपको वहाँ पे पोलैंड में मौजूद है उसने आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेजा वो आपको अपने घर पे रखेगा, तो फिर आपने यहाँ पे उसका सर नेम और फर्स्ट नेम देना होगा, फिर उसके घर का एड्रेस यहाँ पे देना होगा और ईमेल एड्रेस देना होगा। और अगर आपने होटल बुक करवाया हुआ था, यहाँ पे जो जिस भी नाम का होटल आपने नाम दिया होगा उस होटल का एड्रेस और फिर ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे जो है आप देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो है आपने जो है नंबर देना होगा। जो बंदा जो है आपको
पोलैंड से इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है उसका टेलीफोन नंबर देना होगा। अगर आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सर नहीं है, आप अपने तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने फिर यहाँ पे जो है वो होटल का टेलीफोन नंबर जो है वो देना होगा। इसी तरह दोस्तों नेम एड्रेस इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये उन लोगों के लिए 31 नंबर ऑप्शन है जो कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए के ट्रिप पे जा रहे हैं। कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पोलैंड में मौजूद है, वो आपको इनवाइट कर रही है, आप उसके इन्विटेशन पे जा रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे उसका जो है वो नाम देना होगा। इसी तरह फिर आपने जो भी बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री में जो बंदा आपको बुला रहा है वहां पे पोलैंड से, उसका यहाँ पे जो है सबसे पहले आप सर नेम देंगे, फिर उसका फर्स्ट नेम देंगे, फिर उसका एड्रेस देंगे, फिर टेलीफोन नंबर और फिर ईमेल एड्रेस देंगे, और उस बंदे का आप डिटेल यहाँ पे दीजिएगा कंपनी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो कि आपको वेरीफाई करवा सके। इसी तरह जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वहां पे इनवाइट कर रही है पोलैंड में, उसका यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर देना होगा। अब आपसे कह रहा है कि जो आप जो है वो ट्रैवल करेंगे पोलैंड के लिए, उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंस आप वहां पे करेंगे, जो वो कौन बंदा जो है वो बियर करेगा। तो दोस्तों मैं जो है मेरे केस में चूंकि मेरा भाई जो है वो इनविटेशन या स्पॉन्सर मुझे भेज रहा है, तो मेरे एक्सपेंस भी जो है वही करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं बकायदा इस वाली ऑप्शन पे टिक करूंगा, रेफरल इन फील्ड 31 30 एंड 31, यानी कि जो बंदा मुझे इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है वही जो है मुझे मेरा जो है वो एक्सपेंस बियर करेगा। तो मैं यहाँ पे जो है इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। फिर आपने बताना होगा कि वो बंदा आपको कैश की सूरत में सपोर्ट करेगा या फिर आपको प्रीपेड कार्ड से सपोर्ट करेगा, क्रेडिट किस तरह करेगा, तो आपने इन नीचे किसी एक ऑप्शन पे भी जो है वो टिक करना होगा। इसी तरह अगर आप अपना ट्रिप जो है खुद जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आपके पास इन्विटेशन या स्पॉन्सर नहीं है, या आप सारे एक्सपेंस खुद बियर करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे पेंसिल के साथ भाई एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और नीचे आप लिखेंगे कि मैं वहां पे कैश यूज करूंगा या क्रेडिट कार्ड, क्या फिर आपने नीचे भी कोई एक 2 या 3 ऑप्शन कोई भी जो है आप चूज कर सकते हैं, वो टिक करनी होगी बॉल पॉइंट के साथ। अब दोस्तों ये पूरा वीजा एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है, और नीचे जो है ये कुछ एफिडेविट है जी, कुछ डिटेल लिखी हुई है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मेरा वीजा रिफ्यूजल हो जाता है तो मेरी फीस नॉन रिफंडेबल है, और जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी मैं आपको फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा। पूरा एफिडेविट जो है आपने दोस्तों इसको पढ़ के यहाँ पे जो है आपने प्लेस लिखनी होगी कि आप जिस भी सिटी से अप्लाई कर रहे होंगे वहां पे जो है जो भी आपका सिटी होगा वो यहाँ पे आपने देना होगा। आगे जो है फिर आप डेट डालेंगे। डेट जो है मैं आज की डाल देता हूँ कि आज 2 फरवरी है, तो मैं यहाँ पे 2021, तो यहाँ पे मैं डेट दे दूंगा। इसी तरह आप जो है बॉल पॉइंट के साथ ये देंगे और आगे यहाँ पे साइन करेंगे बॉल पॉइंट के साथ। दोस्तों ये पोलैंड का पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंने आपको सिखाया है, ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।